बड़ा रेल हादसा टल गया है। ट्रेन जब इस ब्रिज से गुजरने लगी तभी बाढ़ और अवैध खनन के कारण ब्रिज का बेस धंसने लगा। स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि अवैध खनन ने नदी के तल और आसपास की संरचनाओं को कमजोर कर दिया है, लेकिन लोगों की बात पर कान नहीं दिया गया। पठानकोट चक्की दरिया में भूस्खलन से एयरपोर्ट को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चलते रेलवे ब्रिज भी खतरे में आ गया। तस्वीरें गौर से देखिए, ट्रेन इस वक्त इससे ब्रिज से गुजर रही है और इस ब्रिज का जो बेस है उसके नीचे से भी मिट्टी कट चुकी है और बड़ा हिस्सा यहाँ पर खाली हो चुका है। ये इसी वक्त ये बेस भी यहाँ पर गिर गया है। अब आप समझिए कि ये पिलर का हिस्सा जहाँ पर टिका हुआ है, ट्रेन अभी भी गुजर रही है, वो पूरा ढह गया है यहाँ पर। उसके नीचे की भी मिट्टी थोड़ी देर में पानी काट देगा तो इस ब्रिज का क्या होगा। और वही स्थिति देखिए आगे, ये ब्रिज अब वाकई एक कमज़ोर स्थिति, कमज़ोर हालत में आ चुका है। और इस बीच जबकि ये पिलर के हिस्से गिर रहे हैं तब भी ट्रेन ऊपर से गुजर रही है। एहतियातन ऐसी जगहों पर रेलवे के अधिकारी इंस्पेक्शन करते रहते हैं जिससे कि रेल यातायात खतरे भरा ना हो, लेकिन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश चक्की दरिया पर बना ये रेल ब्रिज अब बाढ़ के कारण धंस गया है। पानी की इतनी तेज मार पड़ी है क्योंकि अगर इस ब्रिज को अभी और ऑपरेशनल रखा गया तो ये और किसी बड़े खतरे को ज़मीन पर हकीकत में उतार सकता है, क्योंकि उस ब्रिज के आखिरी पिलर जिसके बाद ट्रेन ब्रिज को छोड़कर ज़मीन के हिस्से में आ रही है, वहाँ तक ये हिस्सा तबाह हो ही गया है। तो एक खतरनाक स्थिति जो कि हिमाचल के कांगड़ा में पैदा होती हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं जहां भोजपुर के जवनिया गांव में बाढ़ आ गई। इसमें देखिए घर किस तरीके से विलीन हो रहे हैं। पानी का कटान इतना तेज है कि बाढ़ इस घर को बहा ले गई। जो हालत आपने हिमाचल के कांगड़ा में रेल ब्रिज के नीचे आधार की देखी थी, कुछ पानी वही हालत यहाँ पर जवनिया में कर रहा है। पूरा घर लेंटर वाला घर है और मजबूत आधार वाला उस पानी ने काट लिया। इस मिट्टी को पानी यहाँ से बहा ले गया और ये घर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। इस घर को बनाने में एक बड़ी रकम इस घर के मालिक या किसान होगा, क्योंकि छोटा कस्बा है, उसको खर्च करने और ये पूरा का पूरा घर धराशायी हो गया। और साथ ही साथ ये घर जिस जमीन पे बना था वो भी पानी काट कर ले गया मिट्टी वहाँ की। लिहाजा अगर इस जगह पर फिर से घर बनाने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले तो उस पूरी जगह को मिट्टी भरवानी होगी, जमीन को कवर करना होगा। इस तरीके से बाढ़ के दौरान अक्सर पानी और नदी लोगों के घरों को लील जाती है, खत्म कर देती है। ये तस्वीर डराती भी है और ये इस बात का भी डर बढ़ाती है कि धीरे धीरे ऐसे ही और भी जद में ले लेगा। बाढ़ में विलीन हो गया घर, जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। बिहार से खबर, जहाँ के जमनिया कस्बे में और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव के चलते सड़क पर पानी भर गया है और गाड़ियां फंस गई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यात्रियों की गाड़ियां नाले के तेज बहाव के बीच में फंस गई हैं। ये तस्वीरें तो ठीक बद्रीनाथ धाम के सामने की आप देख रहे थे और अब नाले के बहाव में फंसी हुई इन गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं। इनमें बसें भी हैं, टैक्सियां भी हैं, क्योंकि आजकल का समय चार धाम यात्रा का चल रहा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा होती है और मौसम का मिजाज बिगड़ने के कारण आसपास हालात खराब हैं।
उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां और डैम में जबरदस्त पानी है। हम रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी यानी बनारस यानी वाराणसी, जहां पर अधिक से अधिक घाट डूब गए हैं। और इन घाटों पर जहां पर आम दिनों में नावें या ये क्रूज खड़ा हुआ करते थे, वो अब एकदम घाट के किनारे तक आ गए हैं। मणिकर्णिका घाट पूरी तरीके से डूब गया है, जहां पर रात दिन दाह संस्कार होता है। काशी में गंगा अब धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दी है। बनारस के मैं जो दशाश्वमेध घाट पे हूं और आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य, जितनी नावें हैं सब बांध के खड़ी कर दी गई हैं और नावों पे प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका था। 84 जो घाट हैं उनका आपसी संपर्क टूट चुका है। जो वेग है धार की, आप देख सकते हैं कितनी तीव्र गति से जो गंगा बह रही हैं। और अब बात करें तो अभी सुबह 8 बजे तक का जो जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है 70.12 मीटर जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, यानी कि गंगा अब अपने चेतावनी बिंदु से महज 14 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं। आपको बता दें कि बनारस में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है। खतरे का निशान जो है वो 71.26 है। वही अगर हम बात करें उच्चतम बाढ़ बिंदु की तो 73.901 है। तो देख सकते हैं ये दृश्य है यहाँ का, तमाम नावें जो खड़ी हैं, साथ ही NDRF भी यहाँ पे एकदम चौकन्ना है। देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि NDRF के जो जवान हैं यहाँ पे एकदम चौकन्ने हैं और वो किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए लोगों को एकदम तत्पर हैं। और कमोबेश जहाँ ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, आस्थावान आते हैं, उन घाटों पे NDRF और SDRF की विशेष जो है दृष्टि है। तो बता दें आपको कि बनारस में जो गंगा है अब धीरे धीरे रौद्र रूप अपना रही हैं। और हम शवदा की बात करें तो चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे हरिश्चंद्र घाट हो, अब शवदा गलियों में हो रहा है या मणिकर्णिका के छत पे जो शवदा हो रहा है। और माँ गंगा अब धीरे धीरे गलियों में भी प्रवेश करना शुरू कर दी हैं। वही अगर हम वरुणा जो उनकी सहायक नदी उनकी बात करें तो वरुणा के जो तटवर्ती इलाके हैं यानी कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे वरुणा का पानी भी प्रवेश कर गया, यानी कि वरुणा भी अब पलट प्रवाह का जो है रौद्र रूप दिखाने लगी है। और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उसके वजह से बाढ़ राहत केंद्र भी खोले गए हैं। बनारस के मंडलायुक्त जिलाधिकारी भी जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और जा भी रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी बाढ़ राहत केंद्र जाकर के राहत सामग्री वितरित की थी। तो जिस तरीके से गंगा अभी जो बह रही हैं और जो अंदाज लगाया जा रहा है कि अभी जो मध्य प्रदेश का और जो राजस्थान का पानी है वो 3 से 4 दिन पहुंचेगा, तो गंगा का जो रूप और उग्र हो जाएगा और उफान गंगा मारेंगी। तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए बहुत परेशानी जो है आने वाली है। बात करें नाविकों की तो नाविकों का भी जो जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी नावें खड़ी हो चुकी हैं। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बता दिया गया है कि उस स्थान से आगे आपको स्नान नहीं करना है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, वहाँ रस्सी लगी हुई है। तो घाट से उतरते ही जो रस्सी लगी, रस्सी के आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में भी गंगा आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। अनुमान है, अंदाज है कि ये रफ्तार फिर तीव्र उनका होगा और गंगा अपना और उग्र रूप, रौद्र रूप दिखाएंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बढ़ रहे छोटे